नमस्कार, आपका स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। इस वीडियो के माध्यम से हम माला के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। किस किस प्रकार की मालाएं होती हैं, हम उन्हें कब उपयोग करना चाहिए, माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं, किस प्रकार की माला किस स्थान पर रखनी चाहिए, कौन सी माला धारण करनी चाहिए, कौन सी माला नहीं धारण करनी चाहिए, हाथ के किस हिस्से में किन उंगलियों पे माला को फेरना चाहिए, आदि आदि पूरी जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। है कि माला होती क्या है ना। और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो और माला मतलब जो बनाई गई है वो विशेषता 108 प्लस 1 में ही क्यों बनाई गई है ना। कितनी भी गिनतियां हो सकती थी। और इस जो ये जो नंबर है इसको ऐसा ही क्यों रखा जाता है ना। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो जब भी हम माला की बात करते हैं तो हमारे मन में आते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आप सेशन ले रहे हैं ना, उसका मतलब ये नहीं है कि सेशन से कोई आदमी साधना मतलब मेरे सेशन सुनने से कोई सिद्धि नहीं मिलने वाली है ना। यहाँ से सिर्फ आपको एक ऐसी सूचना प्राप्त होगी जिससे आपको आगे चल के जब भी आप साधना करेंगे तो उसमें जो आपके मन में सवाल उत्पन्न होते हैं ना, जैसे मान लीजिए अभी माला से ही संबंधित 100 सवाल उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये आपने सेशन अगर अच्छी से सुने होंगे तो आपको समस्या नहीं होगी उन सवालों के उत्तर प्राप्त करने में। आपको पहले से उत्तर प्राप्त होंगे तो बहुत ज्यादा आपके मन में अड़चने नहीं आएंगी, है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो माला क्या है कि जो एक सिद्धांत है ना, उसको एक रूप दिया गया है ना। जैसे मान लीजिए जब हमने इससे पहले चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो मानव शरीर है उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड है ना। इसी प्रकार से एक जो ब्रह्मांड की विभिन्न ऊर्जाएं हैं या जिस प्रकार से ब्रह्मांड निर्मित है उनका जो समूह है उसको एक संख्या दी गई है जिसे 108 कहा गया है ना। उसमें एक सिर्फ उसको बाइंडिंग देने के लिए जोड़ा गया है जिसे हमेशा निराकार के स्वरूप में दर्शाया जाता है। अब जैसे यदि आप माला से ही देखेंगे तो बहुत जगह से ये संख्या आती है, जैसे 27 नक्षत्र में 4 चरण 108 है ना। 9 ग्रह 12 राशियों में घूमते हैं 108 है ना। उसके बाद यदि अगर साइंटिफिकली थोड़ा सा जाते हैं तो जो हमारा सन एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस है अपॉन जो आपका डाया है अर्थ का, दैट इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ मून एंड अर्थ अपॉन डाया ऑफ मून। ये नियरली 108 होता है ना। तो इस तरीके से इस संख्या की महत्वता को दिखाया गया और इससे बहुत सारे इस संख्या से ना बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिन्हें आप इंटरनेट पे आसानी से देख सकते हैं। अब जो क्या होता है, ये जो सिद्धांत है ना जिससे ये नंबर आते हैं, इन्हीं के समूह को एक जो लड़ी है उसमें पिरोया जाता है जिसे माला कहते हैं। इन्हीं सिद्धांतों को, इसीलिए जो जप संख्या है वो 108 है। ये एक साइकिल है जो 108 की है ना, जो कि एक पूर्ण प्रकृति को दर्शाती है। ठीक है। तो अभी क्या रहता है कि हम और इसके विषय में समझे उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जो सूर्य रहता है ना और जो चंद्र है, चंद्र, जो इनके प्रभाव है ना अलग अलग तत्व पे पड़ते हैं। जैसे सूर्य जो है ना हमारे शरीर का जो भूमि तत्व है उसका कारक है ना। जो चंद्र है वो जल तत्व का है ना। जैसे आपने देखा होगा जितने भी वृक्ष आदि हैं वो सूर्य के प्रकाश में ही ज्यादा बेहतर रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है बिना सूर्य के प्रकाश के जीवन नहीं है, लेकिन जो अधिकतर जीवन है जो उनमें वृद्धि होती है, जैसे तना बनेगा, बड़ा पेड़ बनेगा, उसमें फल फूल सब आएंगे, तो सूर्य के प्रकाश से ही आते हैं। इसीलिए कहा जाता है सूर्य जो है भूमि के कारक है ना। वो उनको जीवन देते हैं, उनकी जीवन में महत्वता देते हैं, उनको विस्तार देते हैं, उनके जीवन का जो एक उद्देश्य है उसे पूर्ण करने की ऊर्जा देते हैं। इसीलिए सूर्य को हमेशा शासन का मतलब जो राज करते हैं उसका देवता कहा जाता है ना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें मैं ये, क्योंकि ये पार्ट नहीं है सेशन का, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, है ना। उसके बाद जो जल तत्व रहता है
है ना। जैसे शरीर में काफी पोर्शन जो है वो जल का है, तो चंद्र उसके कारक हैं, इसी वजह से ये मन के भी कारक हैं, है ना। तो ये सारी जो चीजें रहती हैं, चंद्र का प्रभाव शरीर पे बहुत सारी चीजों में पड़ता है ना, जैसे रक्त में भी पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो इन दोनों का आपसी सामंजस्य है पृथ्वी के साथ, उसको देखते हुए ये अंक निकाला गया कि हाँ जी, इतनी संख्या में जब किया जाना चाहिए तब एक साइकिल पूर्ण होगा, है ना। और जीवन के लिए दोनों ही तत्व एक मतलब बड़ा महत्व रखते हैं, क्योंकि इनकी जो मात्रा है वो थोड़ी अधिक है शरीर में, है ना। तो इसी के अनुसार, ऐसा नहीं है मंगल के अनुसार भी निकाला जाता है, लेकिन उसे कभी भविष्य में हम समय रहेगा तो उसको हम समझेंगे, है ना। तो ये है माला की सिर्फ एक मोटा मोटी डेफिनेशन जो आम तरीके से समझी जा सकती है, और माला को अनेक प्रकार से भी समझाया जा सकता है ना। इसके बाद क्या है कि जो माला है वो कितने प्रकार की होती हैं, है ना। माला के कई प्रकार हो सकते हैं, जिसमें से पहला है वुड, है ना, जिसमें आपकी स्टेम आती है, बार्क आती है ना, उसके बाद रूट आता है ना, उसके बाद आपका ये जो पेड़ का, चलिए स्टेम ही बड़ा होकर तना बनेगा ना, बार्क मतलब छाल की भी माला बनती है, रूट मतलब जैसे जड़, जैसे इसको श्वेतार्क की माला कहते हैं, है ना। उसके बाद आपकी स्टेम में लाल चंदन हो गई, या इस तरीके की जो मालाएं होती हैं जो तने से बनती हैं, उनको वुड में एक माला हो गई। सेकंड हो गई मेटल की माला बनती है ना। मेटल में क्या हो सकता है, जैसे मरकरी की बनती है ना, पारद हो गया। उसके बाद अन्य मेटल्स की भी मालाएं बनती हैं, है ना, जिसमें आपका लोहे की भी माला बनती है, उसके बाद गोल्ड की भी माला बनती है, चांदी की भी माला बनती है। डिफरेंट डिफरेंट माला का अलग अलग उपयोग किया जाता है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, जो ब्रह्मांड है संपूर्ण शरीर में विद्यमान है ना। इसीलिए जो आदमी है अपनी उंगलियों पे भी जप कर सकता है, लेकिन उसमें अलग अलग, देखिए जैसे रहता क्या है ना, क्यों उंगली पे जप को उतनी ज्यादा मैं महत्वता नहीं देता, उसका कारण है। जैसे मान लीजिए जो माला है ना, मैंने उसका एक पोस्ट डाला हुआ है, किस स्थान पे माला रख के जप करने का क्या प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति ये जो कर माला जिसे कहते हैं ना, उस पे जप करता है ना, तो एक साथ अलग अलग स्थान पे दबाव पैदा करता है वो, जो कि विशेषतः जहां पे एक विशेष प्रभाव पड़ना चाहिए ना, जहां पे एक विशेष रूप से दबाव पड़ना चाहिए, जिस ऊर्जा को तेज होना चाहिए शरीर में, वो हो नहीं पाता इसमें। बाकी करने के लिए कोई मनाही नहीं है, व्यक्ति कोशिश कर सकता है हाथ से भी, है ना। इसके बाद क्या है आपका, जो जो फल रहते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए फल हैं या जो उसके फूल हैं, उनकी भी माला बनती है। जैसे जिसमें आपकी बरगद के फल हो गए, है ना, रुद्राक्ष हो गया, इसके फल हो गए। उसके बाद अनाज की भी माला बनती है ना, जैसे अनाज मतलब कमलगट्टा हो गया, इन सब चीजों की भी मालाएं बनती हैं, है ना। इसके बाद आपका आता है, जो नेक्स्ट है वो है स्टोन्स। स्टोन्स में आपके रत्न भी आ जाते हैं, है ना। इसके बाद आपका जो स्टोन्स में आपके जैसे ये हकीक आ गया, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई तरीके की मालाएं बनती हैं। ये जो माला के प्रकार हैं, अब क्या रहता है ना, सभी का अलग अलग उपयोग रहता है। जैसे मान लीजिए जो वुड से रिलेटेड माला होती है ना, यहाँ पे हम वुड में क्या बोलते हैं, जो श्वेतार्क है, रुद्राक्ष है, कमलगट्टा है, सभी इंक्लूड कर ले रहे हैं ना। यहाँ पे हम फल फ्रूट सबको अलग अलग नहीं कर रहे हैं। जितनी भी चीजें वुड से संबंधित है ना, उनमें क्या रहती है, जो ऊर्जा को समाहित करने की शक्ति रहती है, ऊर्जा को जो समाहित करने की शक्ति है, वो एक निर्धारित रहती है, मतलब कि एक सीमा से अधिक वो उसे समाहित नहीं कर सकते। इसीलिए देखिए रुद्राक्ष में अनेक मुख होते हैं, उनकी अपनी सीमा है। जैसे आपने देखा होगा, कई बार कहा जाता है निजी साधना को 11 मुखी रुद्राक्ष से कीजिए। अब साधक कहता है जी मेरे पास 5 मुखी है, मैं 5 मुखी से कर लूं, मैं कभी मना नहीं करूंगा, मैं कहता हूँ कर लीजिए। उसका कारण ये है ना कि जबरदस्ती किसी चीज को इतना ज्यादा एक प्रश्न में ना समझाया नहीं जा सकता। कि अब मैं पूरा माला के ऊपर उस एक साधक के लिए लेक्चर तैयार करूं तो बड़ा मुश्किल है ना। जो इसमें समाहित करने की जो ऊर्जा रोकने की शक्ति है और जो इसमें है, वो दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए अनेक मुख हैं इसमें, है ना। इसी प्रकार से जैसे श्वेतार्क है ना,
उसमें स्वयं गणपति का वास कहा जाता है ना? गण जो है, चलिए ठीक है। तो जो श्वेतार्क है वो भी एक ऊर्जा समाहित करने की शक्ति है उसमें, क्योंकि उसने जीवन अपना अधिकतर मतलब भूमि के नीचे रखा है ना? इसीलिए जो इसको सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। हर एक माला इस तरीके से, हर एक माला की जड़ उपयोगी नहीं होती है, लेकिन जो विशेषतः जो गणेश का जहां पे वास माना जा रहा है उसे अत्यंत शुभ माना जाता है ना? इसके बाद इसी तरीके से कमलगट्टा है। ये भी पानी के नीचे होता है ना? तो इसकी भी माला को बहुत शुभ माना जाता है ना? जो लक्ष्मी रहती है, धन संपत्ति साधना आदि में इसका बड़ा उपयोग रहता है। लेकिन जो इनसे ऊर्जा की प्राप्ति है ना, वो एक सीमा में ही संस्था द्वारा दिव्य गौशाला एवं आश्रम का निर्माण कार्य लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। यह निर्माण साधकों हेतु किया जा रहा है, जिससे साधक यहाँ पर आएं और रह के साधना कर सकें। इच्छुक साधक टेलीग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, और यदि योगदान करना चाहें तो वह कर सकते हैं। धन्यवाद। रहती है। मतलब मान लीजिए अगर 100 है ना एक संख्या, तो इसमें जो आपकी ऊर्जा की प्राप्ति रहेगी, जो समाहित करने की शक्ति रहेगी, वो ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 रहेगी, है ना? लेकिन इसमें रहता क्या है कि ये समाहित करके लंबे समय तक होल्ड रख सकते हैं। और इसके बाद जो आपकी मेटल हो गए, या क्या बोलते हैं, जो स्टोन्स हो गए ना, इनमें जो ऊर्जा समाहित, इसमें क्या है ना, लंबे समय तक करना पड़ता है, जब तब जाके ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है इनमें। और दूसरा मेटल स्टोन्स में क्या है कि जल्दी वो अपना 60-80 तक पहुंच जाते हैं, मतलब इतना परसेंटेज उसमें शक्ति पहुंच जाती है। लेकिन अब ये क्या है कि ये लंबे समय तक होल्ड रखते हैं, लंबे समय तक होल्ड भी नहीं रख पाते, है ना? ये बहुत जल्दी अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें इसमें जैसे ना स्टोन में एक स्फटिक भी आता है। तो जो इस प्रकार की मालाएं रहती हैं ना, जिन साधनाओं से कुछ विशेष लाभ प्राप्त करना होता है ना, साधना करने के तुरंत बाद, उसमें ये मालाएं, इस प्रकार की मालाएं ज्यादा उपयोगी रहती हैं, है ना? इसलिए इनको कहा जाता है कि जब भी कोई ऐसी साधना करनी हो, जैसे मान लीजिए किसी में विशेषता कहा गया कि नहीं जी हकीकी माला ही उपयोग कर सकते हैं, तो विशेष रूप से ज्यादातर तामसिक साधनाओं में या थोड़ी जो घोर राजसिक साधना है उनमें प्रेफर किया जाता है कि नहीं, यही मालाएं हो जो स्टोन या मेटल की बनी हुई हो, है ना? वुड की मालाएं वहां पे बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं मानी जाती। जैसे अप्सरा आदि साधना में देखिए आप, कहा जाता है कि जो वुड की माला उपयोग कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म की साधना है, लंबे समय तक चलने वाली है वो, है ना? साधना भी रहेगी, उसके बाद 4-6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 16 महीना ध्यान भी हो सकता है ना? लेकिन उसी स्थिति में यदि मान लीजिए साधक एक उत्तम स्थिति में है उसी साधना में, है ना, तो उसको कहा जाता है कि ऐसा करिए भाई, आप स्फटिक से कर लीजिए या किसी और से कर लीजिए जिसकी थोड़ी प्रैक्टिस है ना, जिससे समय कम रहे, है ना? तो ये सारी चीजें रहती हैं इसमें। इसके बाद क्या है, माला का उपयोग कैसे करते हैं ना, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि माला का जो नियम है ना वो क्या है। देखिए, माला को एक ही टाइम पे बाहर निकालें जब जप करना हो। इस चीज को बहुत अच्छे से समझें, है ना? जब भी जप करना हो तभी माला बाहर निकालें, उससे पहले ना निकालें, ना देखें, ना ज्यादा उसमें सरदर्दी करें। गंदे हाथों से ना उसको बिल्कुल ही टच ना करें। कोई लॉजिक नहीं है उसको जबरदस्ती छू के हाथ में रगड़ने का, है ना? हमेशा साफ सुथरे हाथों से ही माला को टच करें। माला को कभी भी पैर से ना लगने दें जप काल में, है ना? और कोशिश करें कि माला जब भी आपके हाथ में हो, या तो आप उसे उठा के आसन पे रखें अपने,
या तो अपने सीधे डिब्बी में डालें जिसमें आप जप करने जा रहे थे, या जो डिब्बी आपको संस्था की तरफ से भेजी गई होगी माला के साथ, उसी में रख दें, है ना। भूमि के स्पर्श में ना लाएं, न साधना काल में, न साधना के बाद में। अपनी माला सुरक्षित रखें, शेयर ना करें कि जी मेरी ये माला है, मैं उसको भी दे दूं, फलाने को दे दूं, ढिमाके को दे दूं, है ना। ये सब चीजें मत करें। जो अपनी माला है उसको अपने पास आप सुरक्षित रखें। माला को आप धारण कब कर सकते हैं? जब आपकी साधना पूर्ण हो चुकी है ना। जैसे कई साधनाएं होती हैं जिसमें साधना पूर्ण होने के बाद जो साधना की ऊर्जा रहती है, जब उसकी प्राप्ति करनी होती है तो उसको गले में धारण कर लिया जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में आप माला को गले में धारण कर सकते हैं, लेकिन हर एक माला गले में धारण नहीं की जाती है। जैसे मान लीजिए कि जो मालाएं धारण की जा सकती हैं उसमें जैसे आपका हो गया रुद्राक्ष हो गई, है ना, आपकी ये स्फटिक हो गई, है ना, इसके बाद आपकी ये जो ये स्टोन्स की मालाएं हकीक हो गई, ये सब धारण की जा सकती है ना। मेटल की मालाएं धारण की जा सकती हैं। श्वेतार्क आदि के लिए निषेध किया जाता है कि श्वेतार्क गले में धारण ना करें, है ना। तो जिन मालाओं से आपको ऊर्जा की प्राप्ति रहती है ना, उनको धारण करवा दिया जाता है। लेकिन यही मालाएं अगर पैशाचिक हैं तो इनको धारण करने के लिए सख्त मना किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए रक्त मूत्र संस्कारित हैं अथवा पैशाचिक हैं, जो रक्त मूत्र संस्कारित हो गई, है ना, जो शमशान भस्म से संस्कारित होती हैं, इन सबको ना धारण करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जो इनका प्रभाव होता है ना बहुत ही खराब पड़ता है शरीर पे। इवन यहाँ तक कहा गया है कि यदि मान लीजिए कोई पैशाचिक कमलगट्टे की माला है ना, उसका जो एक दाना है अगर वो भी आप तोड़ के किसी के स्थान में, किसी के घर में कहीं मिट्टी में दबा दें, तो वो इंसान परेशान हो जाएगा जब तक वो निकाला नहीं जाएगा। ये इतना समस्या करता है। मैं आपको एक बार की बात बताऊं, पहले जब पैशाचिक संस्कार होता था ना तो उस पर कोई भी बंधन नहीं रखा जाता था, उसे ओपनली कर दिया जाता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारी जगहों में हमने देखा है कि लोगों को विशेष प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जैसे जब हम पहले पैशाचिक माला भेजते थे तो जिस रात्रि में हम उसका संस्कार करते थे, उस समय मैं दिल्ली में रहता था, है ना। तो जैसे मान लीजिए जिस नदी के पास हम संस्कार करते थे ना, वहीं से हम क्या बोलते हैं उसको पैकेट में बांध के ना अगले दिन उसको भेज देते थे कुरियर से। और सबको कहा जाता था अपने पास आप एक लकड़ी का डब्बा रखिएगा जिसमें इस माला को रखिएगा। ऐसा ना करने की वजह से कई बार ऐसा पाया गया कि कई लोगों के घर में लोगों को मेंटल इलनेस होने लगी। दूसरी चीजें क्या हुई, कई जगहों पे एक बहुत करीबी थे मेरे, उनके क्या बोलते हैं फादर समान ही थे, ताऊजी थे या चाचा थे, उनको पैरालिसिस हो गया था, है ना, लकवा मार गया था उनको। तो ये भी प्रॉब्लम्स देखी हैं हमने, है ना। मल्टीपल प्रॉब्लम्स देखी हैं हमने। महिलाओं में अलग प्रॉब्लम्स देखी है, साझा करने योग्य नहीं है ना। पुरुषों में अलग प्रकार की हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि जो पैशाचिक मालाएं हैं उनको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। और धारण करने योग्य जो मालाएं हैं उसको जो मतलब मान लीजिए कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई रुद्राक्ष की ही माला है लेकिन आप उस पर लगातार तामसिक जप कर रहे हैं, तो उसको धारण नहीं करना चाहिए। वो शरीर के लिए उचित नहीं है, अन्यथा ठीक ठीक वो नुकसान दे सकती है ना। इसलिए ऐसा कभी ना करें कि क्या बोलते हैं ऊर्जा ये माल जो पैशाचिक या तामसिक साधना से संबंधित मालाएं हैं उनको धारण करें, है ना। अब इसके बाद क्या है कि माला का उपयोग कैसे करते हैं, है ना। देखिए माला को मूलतः जप करने में ही उपयोग किया जाता है, लेकिन माला को अनेक प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। माला को सर्वप्रथम तो आपको जप करना ही होगा। जैसे कुछ मालाएं हैं, जैसे मान लीजिए कुछ विशेष संस्कारित मालाएं हैं, जैसे मान लीजिए पीली हल्दी है ना। जो पीली हल्दी है इसका जब संस्कार होता है
यदि किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो रही हो ना, जैसे मान लीजिए नकारात्मकता की या कोई अतृप्तता से, ऐसी स्थिति में आप उसको सीधे धारण करा सकते हैं, इसमें उसको लाभ मिल जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल है, अब देखिए बात क्या है कि जैसे अब मैं बहुत ज्यादा साधकों के सीधे संपर्क में रहता नहीं हूँ, है ना, तो मैं रीसेंट एग्जाम्पल आपको नहीं दे सकता हूँ। एक साधक थे, वो कर्ण पिशाचिनी साधना कर रहे थे, बहुत समय पहले की बात है, शायद 2018 या 17 की बात होगी, क्योंकि उसके बाद से मैं मतलब तंत्र साधना किसी को व्यक्तिगत रूप से अब नहीं सिखाता हूँ। तो किया तो एक बार क्या हुआ था, जो उनकी पत्नी थी उन पे आक्रोश बहुत बढ़ गया था, और वो वैसे ही बात कर रही थी जैसे उनकी शक्ति बात करती थी, और उन्हें वो सारी चीजें पता थी जो एक मतलब विवाहित जीवन में पुरुष के विषय में या स्त्री के विषय में पुरुष को, पुरुष के विषय में स्त्री को नहीं पता होनी चाहिए। और जितनी भी बातें वो मन में सोच रहे थे, जितने भी उत्तर वो सोच रहे थे, वो सामने से खुद ही दे दे रही थी। अर्थात ये था कि उन्होंने, उनका प्रभाव, जो पिशाचिनी का प्रभाव था, वो बहुत ज्यादा आवाहन की वजह से उनकी पत्नी पे आ गया था, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या थी, उनके पास एक यही पीली हल्दी की संस्कारित माला थी, है ना। उन्होंने वही उसे पहना दिया था अपनी वाइफ को, मतलब उन्होंने पहना दिया था, जिसके बाद उन्हें लाभ मिल गया था। वो 10-15-20 मिनट में सो गई थी। तो यहाँ से इस चीज को पाया गया कि इस चीज में जो संस्कारित इस प्रकार की मालाएं हैं, पीली हल्दी हो गई, है ना, लाल चंदन हो गया, इसके प्रभाव मैंने देखे हैं बहुत ज्यादा। लाल चंदन का मैंने विशेषतः प्रभाव देखा है कि लाल चंदन की माला जो संस्कारित रहती है, उसको धारण करने से मनुष्य को अपने आप से भी बहुत लाभ मिलते हैं। लेकिन इससे ध्यान रखना पड़ता है कि इन्हें पहन के नहाना नहीं चाहिए, है ना। तो लाल चंदन की माला के अपने विशेष बहुत प्रभाव मैंने देखे हैं। अब चलिए वो डिस्कशन बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन ये है कि हाँ, ये दोनों मालाएं ऐसी हैं जिनको आप सीधे भी धारण कर सकते हैं। जैसे माला करने की जो प्रक्रिया है, वो जो 3 वीडियोस हैं उनमें से एक में दी हुई है, ज्यादा एक्सप्लेन करके उसमें अक्षय जी ने बताया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना। पहली चीज तो ये है कि आप माला जो है दोनों में से किसी हाथ से भी कर सकते हैं। इसमें ये नियम नहीं है कि मैं दाहिने हाथ से करूं या मैं बाएं हाथ से करूं। जो जप है माला का, वो किसी भी हाथ से कर सकते हैं। माला को कहाँ पे, किस उंगली पे रखना है, इसके विषय में एक पोस्ट पड़ा हुआ है टेलीग्राम पे, वो आप देख लीजिएगा, है ना। वरना मैं इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, कि किस मतलब उंगली पे कई सारे स्थान होते हैं ना, ऐसे कटे कटे, तो किस स्थान पे जप करने पे माला का मतलब कि माला जप करने से क्या प्रभाव मनुष्य के शरीर पे पड़ता है, या किस साधना में लाभदायक होता है, वो दिया हुआ है। तो जप आप किसी भी हाथ से कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जब भी आप जप करेंगे, कोशिश करना है कि जो माला है आपकी अच्छे से हाथ में संस्था रहे। द्वारा प्रत्येक माह एक पेड ग्रुप बनाया जाता है जिसमें साधक जुड़ के तंत्र मंत्र यंत्र आध्यात्म क्रिया योग योग निद्रा प्रकृति आयुर्वेद टोने टोटके विशेष साधनाएं एवं विशेष एक मुद्रा आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लगभग 30 से 40 टॉपिक्स उसमें संस्था द्वारा लिखित रूप से साधक को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें पूर्ण साधना विधि मंत्र आदि के साथ प्रदान की जाती है। और इसके विषय में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ये तक बताया जाता है आपको कि इनमें से किस साधना के क्या लाभ हैं, या पूर्व ही सार्वजनिक रूप से बता दिया जाता है। माला साधना काल में छूटे नहीं हाथ से, ये सब ठीक नहीं होता है, माला छूटना,
उबासी आना, पाद मारना, ये सारी चीजें ना ठीक नहीं है, जो बार बार जो डिस्टरबेंस पैदा करती हैं ध्वनि के उत्पत्ति में, वो ठीक नहीं है ना। तो एक सेकेंड। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी हाथ से माला से जप कर सकते हैं, और माला जब भी करें तो आपको सभी को पता होगा, यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कि जब सुमेरु पे पहुंचते हैं तो माला को पलट लेना चाहिए। अर्थात मान लीजिए ये आपका आखिरी दाना है, ये प्रथम दाना है फर्स्ट, और ये 108 हो गया, है ना। तो जब भी आप 108 पे पहुंचेंगे ना, आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे, यहां से यहां नहीं जाएंगे आप। यही जो 108 दाना है, यही आपका फर्स्ट हो जाएगा, और ये फिर 108 हो जाएगा। तो इस तरीके से ना सुमेरु क्रॉस नहीं किया जाता। ये एक बहुत बेसिक नियम है माला का, जो जप में आपको मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है उपयोग करना। अब ये रहता है, जैसे कई सारी राजसिक साधनाएं रहती है ना, जिसमें ये नियम पालन होता है, मतलब 95% साधना में पालन होता है ना, जिसमें माला ऐसे घुमाई जाती है, 1 2 3 4, है ना। ये पीछे जाता जाएगा दाना, अगर आप आगे से बढ़ाएंगे ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी माला। कई बार क्या होता है ना, जैसे जब कई सारी मुस्लिम साधनाएं होती है ना, उसमें इस्लामिक साधनाएं होती हैं, उसमें तस्बीह उल्टी पढ़ी जाती है ना। तो यहां से शुरू किया जाता है और उसको धक्का दिया जाता है इधर की ओर, है ना। तो ये भी होता है, लेकिन ये बहुत कम साधनाओं में होता है, इसलिए बहुत ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत उसमें नहीं है ना। और उस साधना में सुमेरु का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहता, उसमें सुमेरु लांग भी सकते हैं, नहीं भी लांग सकते, जैसी आपकी इच्छा हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही माना जाता है कि ना लांघा जाए तो ठीक है, और ना लांग भी गए तो उसमें कोई समस्या नहीं होती है ना। अब जैसे मान लीजिए कि किस प्रकार की साधना में किस प्रकार की माला का उपयोग होता है। जैसे सात्विक साधनाएं यदि हैं, है ना, जो सात्विक, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, सात्विक उस प्रकार की साधनाएं, जैसे मान लीजिए देवी देवता आदि की साधनाएं हैं, अभी हम उस विषय में बात करें, विधि तो राजसिक ही रहेगी, है ना। तो उसमें जो रुद्राक्ष रहती है, कमलगट्टा रहती है, श्वेतार्क रहती है, ये सारी जो शुद्ध मालाएं हैं उनका उपयोग कर लिया जाता है ना। अब जो विशेष राजसिक साधनाएं हैं, जैसे बेताल हो गई, है ना, यक्षिणी हो गई, यक्ष हो गई, इन सब साधनाओं में क्या रहता है कि कोशिश ये की जाती है कि श्वेतार्क का ज्यादा उपयोग किया जाए, अथवा बेताल में कमलगट्टे की माला का विशेष उपयोग किया जाता है ना। और भी मालाओं से हो जाता है, लेकिन विशेषता हम ये मानते हैं कि कमलगट्टे से संबंधित मालाएं रहे ना, वो ज्यादा बेहतर रहे। अब जो ये आपकी तामसिक साधनाएं रहती हैं, जैसे पिशाच पिशाचनी, है ना, भूत प्रेत प्रेतनी आदि आदि, इसमें क्या रहता है, जितनी भी पैशाचिक संस्कारित मालाएं रहती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए यदि कमलगट्टा ही है तो उसका पैशाचिक संस्कार होगा, वरना शमशान भस्म से संस्कार होगा। तो आदि आदि प्रकार से माला का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं माला का संस्कार कैसे होता है ना। देखिए, संस्था में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं बताया जाता। विशेषता सिर्फ एक चीज नहीं बताई जाती, वो है पैशाचिक माला का संस्कार। अब उसका कारण मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि कोई ना कोई आपको पैशाचिक साधना उसके लिए सिद्ध करनी होती है। इसमें पिशाच पिशाचनी या कोई भी निम्न वर्ग की साधना जब तक आपकी सिद्ध नहीं होगी, आप उसके आवाहन के बिना वो संस्कार कर नहीं सकते हैं। इसलिए आप उसको सीख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो उसका मंत्र होता है वो वहीं से प्राप्त होता है ना। तो इसलिए ये कारण है कि उसका संस्कार नहीं किया जा सकता। मैं राजसिक साधना का आपको संस्कार बता रहा हूं, है ना। इसमें क्या है, 1 सप्ताह का समय लिया जाता है, क्या हो गया, 1 वीक का समय होता है ना। रुद्राक्ष की माला होती है, जिसे जो गाय जब पहली बार दूध देती है ना बच्चा होने के बाद, उससे मिल्क और जो शुद्ध घी होता है ना, उससे साफ किया जाता है। कोई भी एक रुद्राक्ष की माला ले लें, है ना। और 1 सप्ताह में इसका 1.5 लाख जप किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज ये है कि इस जप के दौरान ना लिंग में तनाव नहीं आना चाहिए, मतलब कामुकता नहीं होनी चाहिए। बस यही एक इसका मतलब मेन नियम है, बाकी ऐसा कुछ खास नियम नहीं है। लाल आसन पे इसे किया जाता है,
दीपक जलाना हो जला लीजिए, नहीं जलाना मत जलाइए, कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसमें हवन आदि की आवश्यकता नहीं होती है। और ये संख्या जब 1.5 लाख होती है, उसके बाद आपको कम से कम 15 माला हर एक माला पे करके 1 सप्ताह करेंगे ना, तो वो माला संस्कारित हो जाती है। और सेम यहाँ पे जो दूसरी माला है, उसके लिए आपको पहला दूध की जरूरत नहीं है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं और घी ले सकते हैं, है ना। शायद नहीं समझ में आया होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, एक रुद्राक्ष की आपको माला लेनी है ना। उस पे आपको 1.5 लाख जप करना है। कितने वीक में? 1 वीक में। अब जितनी भी मालाएं पर डे बनती होगी, है ना, टाइम लगता है इसमें, ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये 1 सप्ताह से ना कम में करना है, ना 1 सप्ताह से ज्यादा में करना है, 1 सप्ताह में ही करना है। आप जब संख्या बढ़ा सकते हैं, 1.5 लाख को आप 5 लाख ले जाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्यूनतम 1.5 लाख होनी चाहिए, है ना। और ये जब आपकी एक माला संस्कारित हो गई, ये आपकी सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माला है ना, इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा है। इसके बाद जिस भी आपको माला का संस्कार करना है ना, उसके बाद क्या करना है आपको, वो माला ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हल्दी की माला है ना, कोई भी माला ले लीजिए, उसमें सेम, अच्छा इसमें जो मंत्र होता है वो ओम हुम फट होता है ना। ये चीज मैं बताना भूल गया था, ये बहुत छोटा सा मंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपको ज्यादा ध्वनि की चिंता नहीं करनी है, ओम ओम फट की तरह जाप कीजिए। हल्दी की माला है ना, आपने लिया, उसे मिल्क और घी से रात में धुल दिया, दूसरे दिन उठिए, है ना। उसके बाद उससे 15 माला ओम ओम फट का जप कीजिए, और ऐसा 1 वीक करना है आपको। अब ये क्या है कि जैसे जैसे इसकी माला की, ये जो आपकी ओम ओम फट की संख्या है ना, ये बढ़ती जाती है। जब यही ओम ओम फट की संख्या 15-20 लाख पहुंच जाती है ना, उस टाइम पे आप एक माला भी पर डे कर देंगे ना, 1 वीक तक, तब भी माला संस्कार हो जाएगी। और जब यही संख्या 50 लाख से ऊपर पहुंच जाती है, तो खाली एक बार में आप एक माला एक दिन भी कर देंगे, तब भी माला संस्कारित हो जाती है ना। और जब यही संख्या 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है, तो आप माला अपने हाथ में लेके एक बार भी इस मंत्र का जप करेंगे ना आप, तो ये माला संस्कारित हो जाती है। क्योंकि तब तक क्या होता है ना, जो आपका भ्रूमध्य होता है ना, उस पे आप पूर्ण रूप से इस मंत्र को लेना सीख लेते हैं। अब देखिए, एक लंबी प्रक्रिया है, ये आदमी स्वयं से ही सीखता है, ये सिखाया नहीं जा सकता है कि मैं आपको पकड़ के सिखाऊं कि जो ये भ्रूमध्य पे कैसे मंत्र ले जाया जाता है। इसका जो अभ्यास है वो आपको स्वयं से करना पड़ेगा, है ना। और मंत्र जप में बहुत आवश्यक है कि जितना भी मंत्र आप भूमध्य पे रख के जप करेंगे, उसका उतना अधिक लाभ मिलता है ना। तो माला संस्कार का जो राजसिक तरीका है वो इतना ही है। और सबसे पहले कोशिश कीजिए कि मतलब जो अपनी मालाएं हैं, पहले उसी को संस्कार कीजिए, है ना। जब स्वयं से माला संस्कारित होने लगेगी, तो आप बाकी उसके बाद आगे अपने किसी जानने वाले को दीजिए, उससे साधना करवाइए। जब सफल होने लगे, तब किसी अन्य व्यक्ति को दीजिए, है ना। अब इसके बाद आता है दीपक। बात संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार साधक कल्याण हेतु माता महाविद्या का हवन कराया जाता है, जो कि रात्रि 8 बजे होता है। जो भी साधक अपने जीवन में साधना, जप, तपस्या आदि नहीं करना चाहते हैं और फिर भी चाहते हैं कि उनके जीवन से संकट का अंत हो, वह संस्था में संपर्क करके अपना नामांकन करवा सकते हैं। हवन के अनुभव आप पढ़ सकते हैं जो आगे दिए गए हैं, और कुछ हवन के अनुभव वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करके भी दिए गए हैं। साधक टेलीग्राम चैनल पर जो साधकों के अनुभव हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। संस्था द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में आश्रम का निर्माण कार्य हो रहा है। साधक अपना यथासंभव सहयोग अवश्य प्रदान करें। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके सीधे जुड़ सकते हैं। यदि आप मुझसे फ़ोन के माध्यम से बात करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से निःशुल्क रूप से रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच में बात कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल कैसे डाउनलोड करना है, ये आप स्क्रीन पे वीडियो के माध्यम से देख कर समझ सकते हैं और जुड़ना भी।